हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में 75% तक रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों, ये 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आपने सुना होगा कि बच्चों का जो दूध का दांत होता है वो टूटता है, फिर उसके बाद जो स्थायी दांत आते हैं वो फिर जीवन पर्यंत में रहते हैं। तो मतलब कि 20 दांत जो है वो अस्थायी होते हैं, जो 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया जो है वो मुख से प्रारंभ होती है। पहले खाना हम मुख में लेते हैं तो पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे होता है। पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से। पेसमेकर का क्या कार्य होता है। दोस्तों, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का काम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। आपने वृद्ध लोगों को देखा होगा, उनके हाथ पैर की हड्डियां काफ़ी कमजोर हो जाती है। स्पेशली पैरों की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि उनको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो पैरों की हड्डियां मतलब कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, एथलीट जैसे कि आपने क्रिकेटर को देखा होगा, फुटबॉलर को देखा होगा, और मतलब कि जो भी ऐसे काम करते हैं उन लोगों को एनर्जी मतलब कि उन लोगों को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो लोग एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं और उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, एथलीट को जल्दी ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान होने का कारण क्या होता है। अगर आप कोई परिश्रम वाला काम करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक कठोर परिश्रम करते हैं, तो मांसपेशियों में काफ़ी थकान हो जाती है। थकान का अनुभव होता है, जो होता है ग्लूकोज के अवक्षरण के कारण। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है, तो भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में रखा है, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है 42%। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। दोस्तों, कैप्सूल आपने खाया होगा, जिसमें अंदर दवाई भरी रहती है, उसका आवरण जो बना होता है वो जिलेटिन का बना होता है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक जो है वो हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या फिर ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या फिर ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों, सोते समय जो रक्त दाब है वो घटता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है।
शरीर की सबसे प्रबल अस्थि होती है जबड़े की हड्डी। इसे काफी कठोर और काफी मजबूत माना जाता है जबड़े की हड्डी को। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस, वो कान में पाई जाती है। वहीं पे अगला प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो कि फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो खोखली होती है। अगला प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। दोस्तों टीबिया नामक की हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। ये थे 25 ऐसे प्रश्न जो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर के 75 से लेकर 80% तक जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आगे आने वाले आगे कोई भी आपका एग्जाम है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।